हेलो एवरीवन, दिस इज सी ऋतु अग्रवाल और आज के वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कौन सी चिड़िया का नाम है। काफ़ी लोगों को ना ये कन्फ्यूजन होती है कि रियल अकाउंट किसे कहते हैं, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं और तो और ये नॉमिनल अकाउंट अब क्या हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन कैसे करते हैं और सबसे बड़ी बात ये इतना सारा चीज़ याद कैसे रखेंगे। तो इस वीडियो में ना हम लोग इसे इतने सिंप्लीफाइड वर्जन में सीखेंगे कि आप कभी भी इसे नहीं भूलने वाले। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ना अकाउंटिंग का हार्ट है। अगर आप इसे समझ गए ना तो आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स समझ में आ जाएगी। और अगर आपको याद नहीं रहता है ना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, तो मैं आपको एक मेमोनिक शेयर करूंगी इस वीडियो के एंड में, बने रहना। उस मेमोनिक से आप इस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के नेम्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाती हूँ। लेट्स से मारुति लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं मोहम्मद शमी के साथ में, बोलते हैं कि भाई तुम मेरा कार्स प्रमोट करो, हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे देंगे इसके बदले में। तो नाउ मारुति लिमिटेड इसको जर्नल एंट्री कैसे करेगी अपने बुक्स में? उसे रियल अकाउंट मानेगी, पर्सनल अकाउंट मानेगी या नॉमिनल अकाउंट मानेगी? सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। होता क्या है ना कि कोई पर्सन या कोई एंटिटी जिससे आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सके, राम श्याम, सुजुकी, मोहम्मद शमी या कोई भी एक बिजनेस, रिलायंस लिमिटेड, आप उसको एंटिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना तो वो एक पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। कोई भी नेम या कोई भी एंटिटी जो कि लीगली आइडेंटिफाइबल है वो एक एंटिटी कहलाएगी। जैसे रिलायंस लिमिटेड या कोई भी बैंक्स भी हो गए ना, बैंक्स भी आपके पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। तो जब मारुति मोहम्मद शमी को पेमेंट करेगा ना तो उसकी एंट्री अपने बुक्स में करेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर मोहम्मद शमी को पेमेंट किया जा रहा है तो वो उसे डेबिट करेगा। सो मोहम्मद शमी 5 लाख रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपीज। तो जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। सिमिलरली लेट्स से मारुति लिमिटेड को कुछ फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत है अपने बिजनेस के लिए, अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो कुछ मशीनरीज परचेज करेंगे। तो जितने भी प्लांट, मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स जितने भी होते हैं वो सब रियल अकाउंट कहलाते हैं। और रियल अकाउंट की एंट्री क्या होती है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे अगर मारुति लिमिटेड अपना ईवी बिजनेस बढ़ाना चाहता है और उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट्स टू कैश, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स आपके बिजनेस में आ रहे हैं और कैश बाहर जा रहा है। सो फिक्स्ड एसेट्स टू कैश। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मारुति लिमिटेड ने मोहम्मद शमी को ब्रांडिंग के लिए पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर उन्होंने फिक्स्ड एसेट्स के भी इंपोर्ट कर ली। अब भाई सैलरी पेमेंट तो करेंगे, रेंट पेमेंट तो करेंगे, तो वो एंट्रीज कैसे होगी? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नॉमिनल अकाउंट का। सो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जितने भी खर्चे होते हैं या जितनी भी इनकम होती है जिसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स का तो ओपनिंग बैलेंस होता है, या आप मोहम्मद शमी को पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो हो सकता है आपने पिछले साल में कुछ ड्यू रखा हो जो इस साल कैरी फॉरवर्ड होगा। बट यूजुअली सैलरी या रेंट एक्सपेंसेस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो फॉर द पीरियड होता है। तो जितने भी इस तरीके के खर्चे या इनकम होते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे लेट से मारुति लिमिटेड ने 2 लाख रुपए की सैलरी पेमेंट की। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस है सैलरी, सैलरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो अगर हम इसे पूरी तरीके से समराइज करें तो फर्स्ट रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंटिंग क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सेकेंड रूल ऑफ अकाउंटिंग है रियल अकाउंट। रियल अकाउंटिंग क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और थर्ड रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? विच इज नॉमिनल अकाउंट, वो बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम। सो बेसिकली ये 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हो गए आपके। और इसे याद करने का मेमोनिक्स पता है क्या है? PNR, P फॉर पर्सनल, N फॉर नॉमिनल, R फॉर रियल। तो PNR की तरकीब से आप इसे पूरी तरीके से याद रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।